अस्सलाम वालेकुम। शेल्स डायरी की स्लोप सीरीज़ में आपको खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो आपकी सोच बदल सकता है। इस सीरीज़ में हम सिर्फ सतही तौर पर नहीं सोचेंगे, बल्कि इल्म और इदराक की उन गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे जहाँ सिंगिंग, लिटरेचर, अकॉल्ट, साइकोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी एक जगह आकर मिल जाते हैं। और उस पॉइंट का नाम मैंने रखा है स्लोप। यहाँ से आपकी ज़ात की एलिवेशन शुरू होती है। और इस सीरीज़ का आगाज़ करने के लिए हमें अपने वजूद के बिल्कुल मरकज़ से शुरू करना होगा, यानी आपके शऊर का वो पॉइंट जिसे हम पिनियल ग्लैंड कहते हैं। ये स्लोप का बेहतरीन मौजू है क्योंकि ये हमारी क़दीम तारीख़ और आज की जदीद क्वांटम साइंस के दरमियान एक पुल की तरह है। कदीम दौर के लोग इस छोटे से वजूद के दीवाने थे। उन्होंने अपने फन पारों में हर जगह इसके निशानात छोड़े हैं। पिनियल का लफ्ज़ दरअसल पाइन कोन यानी कि सनोबर के फल से निकला है। यही वो इलामत है जो आपको कदीम मिस्रियों, सुमेरियंस और यहाँ तक के वेटिकन के मरकज़ में भी नज़र आती है। मिस्र की मशहूर आँख, जिसको आई ऑफ हॉरस कहा जाता है, ये सिर्फ एक मजहबी निशान नहीं थी। अगर आप इंसानी दिमाग का दरमियानी हिस्सा देखें तो वो बिल्कुल इसी डिज़ाइन का है। वो हज़ारों साल पहले बता रहे थे कि ये तीसरी आँख है। जहाँ जदीद साइंस इसे एक फालतू पुर्जा समझती रही, वहाँ हमारे बुजुर्ग जानते थे कि ये आपका रूहानी एंटेना है। आपके पिनियल ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं। इंजीनियरिंग की ज़ुबान में इसे पीजो इलेक्ट्रिक कहते हैं, यानी ये वो जादुई पुर्जा है जो बाहर के प्रेशर और लहरों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है। पिनियल ग्लैंड ना सिर्फ नींद लाने वाला मेलाटोनिन बनाता है, बल्कि इसमें डीएमटी बनाने की मशीनरी भी मौजूद है, जिसे खुदा का मॉलिक्यूल या गॉड मॉलिक्यूल कहा जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो इंसान की नफ्सियात सर्वाइवल मोड यानी कि जिंदा रहने की दौड़ से निकलकर उस कैफियत में पहुंच जाती हैं जहां पूरी कायनात एक इकाई महसूस होती है। खला का तजुर्बा या वाइट आउट, इसे अपनाने के लिए चंद सेकंड्स में जैसे ही कोई इंसान इसको इनहेल करता है तो वो वक्त और जगह की कैद से निकल जाता है। इससे ये साबित होता है कि हमारी अना और वक्त सिर्फ दिमाग के बनाए हुए खेल हैं। एक रिसर्च के मुताबिक, जो कि रिसर्च पेपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये शदीद डिप्रेशन और मौत के खौफ को भी ख़त्म करता है। तो इनहेल करने से दिमाग में गैमा लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं, जो कि शऊर की इंतहाई बेदारी की अलामत है। पिनियल ग्लैंड को जगाने के या अवेक करने के 8 तरीके हैं। सबसे पहले ब्रेथ वर्क या सांस की मशकें। इससे दिमाग के मायात या सीएसएफ को मुतहर्रक किया जा सकता है। दूसरे, आवाज़ का अर्दाश, टोनिंग, चैंटिंग, मखसूस आवाज़ें निकालने से या बार बार कुछ वज़ाइफ करने से ये मरकज़ी क्रिस्टल को थरथराती है और उससे भी ये अवेक हो जाता है। तीसरी चीज़, ज़ुबान को तालू से लगाना। इससे भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है और वो फिर जाके पिनियल ग्लैंड को भी बेदार करता है। चौथा है जिस्मानी सुकड़ाव। रीढ़ की हड्डी के ज़रिए तवानाई को ऊपर सर की तरफ भेजा जाता है और रीढ़ की हड्डी की हरकत से बरकी मकनातीसी लहरें पैदा होती हैं। छठी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हंसी और शुक्रगुजारी। दिल और दिमाग का राब्ता खोलकर तवानाई का बहाव बढ़ जाता है और फिर कुदरती जड़ी बूटियां जैसे तुलसी, अशोगंधा और नीला कमल का इस्तेमाल भी पाइनियल ग्लैंड को एक्टिव करने में अपना रोल प्ले करता है। मुकम्मल अंधेरा भी पाइनियल ग्लैंड को कुदरती तौर पर मुतहर्रिक करता है। अपने रूहानी एंटीने की हिफाजत करें। आज की दुनिया में फ्लोराइड, मोबाइल फ़ोन की लहरें, ईएमएफ और स्क्रीनों की नीली रोशनी हमारे पिनियल ग्लैंड को पत्थर का बना देती है, यानी कि इसको कैल्सिफाई कर रही है। इसे बचाना बहुत ज़रूरी है और बचाव के लिए मोबाइल कम इस्तेमाल करें,
सोते वक्त इसको अपने से दूर रखें। ग्राउंडिंग करें, यानी कि नंगे पाँव मिट्टी या घास पर चलें। विटामिन K2 और चुकंदर का इस्तेमाल करें। चुकंदर में मौजूद बोरॉन पिनियल ग्लैंड से फ्लोराइड की सफाई करता है। सुपर फूड्स का इस्तेमाल जैसे कि सब्ज़काई और सेब का सिरका, ये बेहतरीन है। पिनियल ग्लैंड को साफ़ करने का मतलब सिर्फ अच्छी नींद नहीं, बल्कि अपनी असल सलाहियतों को बेदार करना है। अगली किस्त में हम बात करेंगे कि किस तरह आवाज़ की लहरें इस ग्लैंड को जिस्मानी तौर पर हिलाकर इसे दोबारा ज़िंदा कर सकती हैं। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शहला, और स्लोप सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और आइए मिलकर अपने शऊर की एक नई कहानी लिखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।